वंदे मातरम दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले भी हमने बात की है अपने वीडियो में कि 10th के बाद जो बच्चे क्या सब्जेक्ट लेंगे वो कैरियर को कैसे अपने सेटल कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे। उसमें क्या है, जो 10th के बाद बच्चे 11th 12th और अपने फ्यूचर को एआई, जो कि प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा चलन में है एआई, आज हमारा पूरा वर्ल्ड एआई पर बहुत ज़्यादा निर्धारित रहने वाला है। आने वाले टाइम में बहुत सुनहरा होगा एआई फ्यूचर। एआई में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, सभी चीज़ें, यहाँ तक कि मेडिकल लाइन में हो, फिजिकल लाइन में हो, या इंजीनियरिंग लाइन में हो, एग्रीकल्चर फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, यहाँ तक कि टीचिंग फील्ड में भी एआई सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसी में ही जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो 10th के बाद कैसे उस फ्यूचर को सेट करें, क्योंकि अगर आप अपने एम को लेकर चलेंगे, उस एम से ही आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी और बहुत कुछ जो भारत को आप दे सकते हैं वो भी दे पाएंगे। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वही बच्चे एफर्ट करें जो भारत को कुछ देना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए बाद में, पहले भारत को, इंडिया फर्स्ट, जिसके मन में ये है वो ही आगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बढ़े। आज बात करेंगे जो बच्चे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं। 10th के बाद 11th और 12th उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से करनी होगी। उसके बाद 11th 12th में भी अपनी मैथ को, मेन मैथ सब्जेक्ट को इतना मजबूत करना होगा कि वो बिल्कुल समझ लो कि कोई भी लापरवाही उसमें या कोताही ना बरते। अपने सब्जेक्ट पर पूरी की पूरी कमांड उसकी होनी चाहिए। उसमें चाहे फंक्शन हो, ज्योमेट्री हो, विक्टर हो, एल्जेब्रा हो, कैलकुलस हो, मैट्रिक्स हो, किसी भी चीज़ में हो, उसको मैथ का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए मैथ में कि कोई भी 11th 12th बेस पर कुछ भी उससे अगर पूछा जाए, कोई भी उसको प्रॉब्लम दी जाए, वो सॉल्व कर पाए। नंबर एक बात। दूसरी, 12th को अच्छे नंबरों से उसको पास करनी होगी। केवल नंबर ही नहीं, उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। फिजिक्स के साथ, मैथ के साथ फिजिक्स में भी उसकी इतनी ही कमांड होनी चाहिए जितनी मैथ में रहे। 12th करेगा, 12th करने के बाद वो किसी भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर सकता है। बीटेक करे, पहली प्राथमिकता तो रखिए कि वो आईआईटी से करे। अगर एआई में ही जाना है तो आईआईटी का जो मेन होता है पेपर, आईआईटी एंट्रेंस के लिए, उसको क्लियर करे, उसमें एफर्ट करे और आईआईटी में बीटेक करे। बीसीए वाले भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे जो उसमें उसकी मेन प्रोबेबिलिटी रहती है वो रहती है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। एआई में वो भी बहुत महत्व पार्ट रहता है उसका, जिसमें किसी भी कंप्यूटर की भाषा को, C++ हो, जावा हो, या जो भी अब एडवांस लैंग्वेज आ रही हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी उन लैंग्वेजेस में आप काम कर सकते हैं। उन पर पकड़ और मजबूत बनाकर आप अपनी आधारशिला को रख सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार होगी। बीटेक अच्छे कॉलेज से करें जो अब 12th कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि एआई में ही जाना है, और कुछ गलतियां उनसे हुई या नहीं हुई, वो पहली प्राथमिकता रखें कि बीटेक भेड़ चाल की तरह किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज से ना करें, अच्छे कॉलेज से करें। वहाँ से बीटेक करने के बाद एमटेक करें और अपनी एआई फील्ड में जाएं, क्योंकि बिना मास्टर डिग्री के बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिल तो जाती है, सैलरी भी मिल जाएगी,
पर जो चीज़ चाहिए वो मास्टर डिग्री के साथ ही होती है। BCA वाले भी लैंग्वेजेस वगैरह को करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं। कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करने वाले भी जाएंगे, वो भी इसमें लैंग्वेजेस को पकड़ करें और मैथ और फिजिक्स में अपनी कमांड को बिल्कुल स्ट्रोंग रखें। उसके बाद वो अपनी उस लाइन में जा सकते हैं। अब रही बात कि क्या जो बीटेक नहीं कर पाएंगे बच्चे वो ही करेंगे या उसके अलावा भी कोई कर सकता है, उसमें यह है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी कॉलेजेस आपको इस तरीके के डिप्लोमे करवाते हैं जो AI के फील्ड में आपको जाने में हेल्प करेंगे। उन डिप्लोमा को करके भी आप AI फील्ड में जा सकते हैं। वो कौन कौन से डिप्लोमे होंगे, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस होंगी, वो हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।